कि जब भी आप कनाडा आए साथ के साथ ही अपना फोकलिफ्ट का लाइसेंस जरूर बनवाएं। कैश पे काम नहीं करना, सिन पे काम करना है। अच्छे 22 से 23 डॉलर एक घंटे के मिल जाएंगे अगर आप फोकलिफ्ट का काम करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अनफिल्टर्ड मैकमा। थैंक यू हमारी पिछली वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए। आज हम एक और वीडियो शूट करने जा रहे हैं। हमारे बीच मोंटी जो कनाडा में एज ए फॉकलिफ्ट ऑपरेटर काम कर रहे हैं, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले भाई हम इस पे आते हैं कि आपका प्लान कैसे बना कनाडा में आने के लिए। भाई कनाडा जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंट्री है हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो वैसे मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो इस करके मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने कनाडा में आया। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा ये फ्रेंड है रनिंदरजीत सिंह, मैं इसके कहने पे भी आया हूँ कनाडा। तो क्योंकि ये बात कुछ ऐसी हुई, ये जब आया नया नया तो ये अपने फ्रेंड के साथ घूमता था चैलेंजर में। तो मैंने पूछा तुमने लिए, ये कहता हाँ मैंने लिया। तो मैं इससे ही मोटिवेट होके मैंने कहा चलो भाई, अभी 2 महीने हुए लड़के को गए को, मैं भी कनाडा आया था। और भाई आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो? होंडा सिविक। सिविक भाई आप देख लो, चैलेंजर से सिविक, सी तो ठीक है पर चैलेंजर से सिविक चला रहे हैं और इसने हमें धोखा दिया। अब मैं तो आ गया इसके कहने पे, अब यहाँ आके तो मेरे को पता लगा कि जैसे एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। तो इंडिया से कनाडा कुछ हो रहा है और यहाँ पे कनाडा कुछ हो रहा है, तो इसीलिए। तो फिर अभी क्या आपका रियलिटी मैच जब हुई तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा कनाडा के साथ स्टार्टिंग डेज? भाई जैसे मैंने इंडिया में सोचा था मैं इंडिया कनाडा जाके बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करूंगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। क्यों? तो अभी आप अच्छा अर्न नहीं कर रहे? अच्छा अर्न कर रहे हैं पर इतना भी अच्छा नहीं कि मतलब अच्छा गुजारा हो जी-शॉक की जाए। आपने घड़ी पहनी है, अभी आप अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं? भाई ये जी-शॉक वगैरह तो वैसे ही ले ली, बट जी-शॉक भी कोई चीज नहीं ये है। लिए कि किसी की दवाई है? ये दुबई तो सर आपकी है, बट आपने बोल ही दिया तो ये आपकी है वैसे तो। ये अच्छा, ये हाँ जी सही है। सर। तो नहीं भाई, अभी जैसे आप फॉकलिफ्ट ड्राइवर थे, उससे पहले स्टार्टिंग में जॉब्स कौन सी करी आप? तो सर जैसे एवरी स्टूडेंट कोई होगा ऐसा जिसने नहीं की होगी, वो है बेकरी की। जब मैं आया 5वें दिन मेरे को बेकरी की शिफ्ट लग गई और वो उस शिफ्ट में मेरे को लगवाया मेरे भाई रनिंदर ने। ये कहता यहाँ पे काम कर, तेरी चैलेंजर 1 साल में पक्की। मैंने कहा ठीक है। मैं लगा वहाँ पे 5 दिन, उन्होंने मेरे चिट्टा कर दिया मेरे सब कपड़ों को, इतना आटा चुकवाया मेरे से, इतना कुछ डलवाया उसमें, मैंने मेरी ना हो गई। नहीं फिर तो भाई एक मैं सॉरी काट रहा हूँ, तो बट ये है कि जिस दिन आप पहले दिन काम पे गए तो फिर आपको लगा नहीं कि मैं वापस ही चले जाऊँ? भाई आपने वही कोई- मेरे दिमाग में बस एक पंजाबी डायलॉग आया कि गल पे आ ढोल बजा रहे हैं, मतलब गल में डाला हुआ हम ढोल बजा रहे हैं, हम कनाडा में आ गए हैं, बस अब तो ये बजाना ही पड़ेगा, बजाते ही रहो कोई बजाते और रहो। काम ट्राई नहीं किया? भाई उसके बाद मेरे मेरा- कहने पे इतना क्यों बिलीव किया आपने? भाई तू मेरा यार जैसे बचपन का दोस्त है और तेरे कहने पे मैं कनाडा आ गया कि तूने कहा चैलेंजर, बट यहाँ तो चैलेंजर है ही नहीं कुछ। अभी कौन सी गाड़ी चला रहे हो आप? भाई अब तो मेरे पास BMW है वैसे। अभी बुरी गाड़ी तो नहीं है, अभी तो बहुत अच्छी है। भाई वो कार तो अच्छी है पर उसके बीच की स्ट्रगल नहीं पता ना आपको, अब वो वही कैसे- तो वही हमने जाननी है, वो बताओ आप। तो मेरा एक फ्रेंड है, मेरे कॉलेज में था वो, तो उसने मेरे को रिसाइकल कंपनी में लगाया। वो रिसाइकलिंग कंपनी थी और वहाँ पे भी काम बहुत अच्छा था। तो भाई जैसे आपने उस काम से फीस वगैरह कैसे जोड़ी? तो उसी काम से जोड़ी या आप डबल शिफ्ट्स भी करते थे? सर डबल शिफ्ट तो आज तक मैंने कभी नहीं लगाई, तो वो काम ही अच्छा था, तो वही उस काम ने मेरी ज़्यादातर हेल्प की फीस वगैरह जोड़ने में। तो फिर आपने लाइक फॉकलिफ्ट वहीं से सीखी या फिर कहीं बाहर क्लासेस वगैरह कैसे? सर फोकलिफ्ट वगैरह तो मैंने वहाँ से नहीं सीखी, मैंने बाहर से क्लासेस ली। तो वो क्लासेस लेने के लिए मैं भी आपको ऐसे बता देता हूँ आप कहाँ से ले सकते हो क्लासेस। जैसे हमारे यहाँ पे विजडम फोकलिफ्ट वाले हैं, तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मेरे को पहले क्लासेस दी, 2 दिन मेरे को बुलाया, सब क्लासेस दी, तो मैंने वहीं से अपनी सारी फोकलिफ्ट वगैरह सीखी। तो मैं फिर दोबारा वहीं पे गया अपनी कंपनी में उस फोकलिफ्ट लाइसेंस के जरिए, और वहाँ पे जाके मैंने काम किया दोबारा फोकलिफ्ट का, और वहीं से मैंने पैसे वगैरह कुछ अर्न किए और मेरी फीस भी अच्छी अर्न तो हो गई। क्या फीस वगैरह मतलब किस बजट पे आप हम लाइक ऑडियंस में अगर फोकलिफ्ट ड्राइवर किसी ने बनना हो तो क्या प्राइस रहता है? जैसे आपने अगर फोकलिफ्ट की सर्टिफिकेशन करनी है तो उसका आजकल 250 से 300 लग जाता है। वैसे तो कई कंपनी 350 भी लेती हैं, पर जैसे 200, 250, 300 आप डिपेंड करता है आपने कितनी मशीनें सीखनी है। अगर आपने जो यहाँ पे 2-3 बहुत ही ज़्यादा फेमस है, काउंटर बैलेंस, रीच और ऑर्डर पिकर, अगर ये आपने तीनों सीखनी है तो इसमें बस सिर्फ 200 से $250 का खर्चा आएगा और आपके पास सर्टिफिकेशन होगी। बट मेरी आपको सबको यही सुजेशन है कि जब भी आप कनाडा आए साथ के साथ ही अपना फोकलिफ्ट का लाइसेंस जरूर बनवाएं, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। एक्सपीरियंस काउंट होगा तो आपको इजीली अर्न करने को मिलेंगे। वैसे तो आप कैश पे भी काम कर सकते हैं, पर कैश पे काम नहीं करना,
कैश पे काम नहीं करना, सिन पे काम करना है। सिन पे आपको अच्छे 22 से 23 डॉलर 1 घंटे के मिल जाएंगे अगर आप फोकलिफ्ट का काम करेंगे। ठीक है। और सर्टिफिकेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम आई थी आपको, लाइक कि जब बंदे आपको लग रहा हो कि कौन सी कंपनी के पास से जाके बनवाऊं? क्योंकि मेरे ख्याल जहाँ तक मैंने सुना है काफ़ी कंपनीज है जो लाइसेंस प्रोवाइड करवाती हैं, तो आपको सही वाली कौन सी आपने कैसे पिक करी? ये सही वाली सर है विजडम फोकलिफ्ट, मेरे फ्रेंड ने भी बनवाई थी और इससे कोई इस सबसे इजी काम यहीं से मिलता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड कंपनी है। तो मेरे को दिक्कत उस दिन आई जब मैं बनवाने जा रहा, उस दिन पड़ रही बारिश, अंतों की बारिश पड़ रही उस दिन, और बस भी टाइम पे नहीं आ रही, मेरे पास छतरी भी नहीं, और मैं मी में गया वहाँ पे बनवाने। अंदर मैंने कहा, वो कहता भाई साहब आप इतने गिले, मैंने कहा आपके पास लाइसेंस बनवाने आना है तो करके, तो बस यही दिक्कत आई मेरे को बस बाकी ठीक है। तो बाकी सब बढ़िया। एक मेरा क्वेश्चन था कि ज़्यादा काम किस चीज़ में मिल सकता है, काउंटर बैलेंस, रीच, या मतलब किस चीज़ में हम ज़्यादा इंडल्ज हो? ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने बैठने वाला काम करना है तो वो आपको मिलेगा काउंटर बैलेंस में, जो सबसे अच्छा शाही काम मेरी निगाह में पहले नंबर पे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे है रीच, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे, ये आराम से मिल जाता है काम। और तीसरे नंबर पे ऑर्डर पिक करिए, बढ़िया काम है बट इतना ठीक नहीं है क्योंकि हाइट में भी जाना पड़ता है, तो हाइट वगैरह का थोड़ा चक्कर होता है, कईयों को हाइट से डर लगता है, तो इस करके जैसे कि आप हैं, जैसे कि मैं, आपको पता ही है फिर। तो पे डिफरेंस भी होता है कोई? पे डिफरेंस मेनली ऑर्डर पिकर की जो पे होती है वो थोड़ी कम होती है, $2-3 एज कम्पेयर टू काउंटर बैलेंस और रीच। काउंटर बैलेंस मतलब बैठ के ड्राइव करनी होती है गाड़ी या हाँ कैसे? जी, हाँ जी, वो ड्राइव करनी होती है गाड़ी। वो आप वीडियो भी सर्च कर सकते हैं अगर आपने कुछ देखनी हो, वहाँ पे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो वीडियो काउंटर बैलेंस की। बहुत अच्छी मशीन है, अगर आपने अच्छे पैसे फीस वगैरह अर्न करनी है, बहुत अच्छी है। तो जैसे आपने कहा कि आप अभी एक ही जॉब कर रहे हो, तो एक ही मतलब इस जॉब से आप अपने घर का एक्सपेंस एंड बाकी और गाड़ी के खर्चे वगैरह, इंश्योरेंस, जहाँ तक मुझे पता है कि काफ़ी हाई रेट्स अभी चल रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हो आप? बताओगे हमारी ऑडियंस सर को? इंश्योरेंस का तो मत पूछो ब्रैम्पटन में सर, बहुत ही ज़्यादा हाई इंश्योरेंस है ब्रैम्पटन में, तो ये तो बस सवाल पूछने वाला ही नहीं हुआ। और उसके बाद रेंट का तो आपको पता है, जैसे मॉर्गेज वगैरह बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम रेंट भी बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस हो गया, गाड़ी का पेट्रोल हो गया और रेंट तो फिर वगैरह। मैनेज कैसे हो रहा है ये सब? सर ये मैनेज बस ये भगवान के आश्रय है, अभी मैं कोई दूसरा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर कोई मिल जाए तो बस उसी के तरह सहारे है। तो मोंटी भाई ये बताइए कि बस से BMW तक का सफ़र कैसा रहा? भाई ये सफ़र बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छा भी रहा और अच्छा नहीं भी रहा। अच्छा इसलिए रहा कि काम मेरे को टाइम से टाइम मिलता गया, अगर मैंने कोई काम छोड़ा तो मेरे को दूसरा आगे ही पड़ा था मेरे, और मैंने वहीं उठा लिया। मतलब आप लकी हो। मैं लकी आप कह सकते हो। और उसके बाद BMW कैसे लेनी हुई, क्योंकि मेरे को जैसे इंडिया से ही पसंद थी BMW, तो इस करके मैंने वो BMW ली। और द थिंग इज कैसे ली BMW, मैंने पहले आके अपनी फीसें वगैरह दी, उसके बाद क्या किया, मैंने पैसे जोड़े। मैंने पैसे वैसे जो पैसे जोड़े थे वो मैंने वहाँ पे भेज देने थे अपने, जो मैंने लोन लिया था, बट वो लोन वाला थोड़ा चक्कर पड़ गया, वो मैंने BMW पे इन्वेस्ट कर दिए। तो आपको सही लगा ये डिसीजन आपका? ये डिसीजन मेरे को उस समय थोड़ा मुश्किल लगा, बट मेरे को अपने आप पे ट्रस्ट था कि मैं अपना लोन भी 2-4 महीने 5 महीने में उतार दूंगा। तो मैंने गाड़ी ली, उसके बाद मैंने 2-3 शिफ्टें और की, 2-3 महीने लगाए मतलब मेट्रो में, तो वहाँ से मैंने थोड़े अच्छे पैसे अर्न किए, तो मैंने उससे अपना लोन वगैरह भी पे ऑफ कर दिया, तो अब 10-20% ही लोन रह गया मेरा। इतना ट्रस्ट खुद पे कैसे है? ऐसा सर क्या ये किया ट्रस्ट है? बस अपने आप पे ही होना चाहिए। और मेरी आप सबको एक और राय है कि आपने जब भी कार लेनी है तब कभी भी मत लो जब आप आए हो। कार आपने तब लेनी है जब आपकी फीसें उतर जाएं, आपका लोन उतर जाए, उसके बाद आपने सबने कारें लेनी है। और भाई आप अगर मंथली आप अपने सैलरी बताओगे, एक थोड़ा सा आइडिया कि पता लग जाए, ऑडियंस को क्लियर हो जाए कि कितना कमा सकते हो, तो एक छोटा सा हिंट या आइडिया। अगर आप फोकलिफ्ट ड्राइवर हो तो आप, अगर जैसे मैं रफली बताऊं, तो आप आराम से 2800 से 3500 एक महीने का अर्न कर सकते हो। तो कंपनीज ओवर टाइम दे रही है आजकल आपको? जैसे आप बताइए आपको कि इस समय रिसेशन का समय है, तो ओवर टाइम तो पूछो ही मत, काम ही नहीं मिल रहा। हमारे घर पे एक लड़का है, वो भी आया 1.5 महीना हो गया, कोई काम नहीं मिल रहा है, बेचारा घर पे बैठा है, टीवी देख ले या मेरे साथ घूमने चला जाए शाम को कभी बस। तो अभी फिर अभी गाड़ी आपकी मतलब सही चल रही है? गाड़ी चकाचक चल रही है भाई। और लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ भाई ये भगवान के भरोसे, अब PR का देखना है कैसे होगी कैसे नहीं। बस मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर जैसे आपको चांस मिले बाय चांस कि आप ये स्टेप लेते ही ना कनाडा आने का,
ठीक है, अगर तो आप भी ये चूज़ करते फिर भी कनाडा आना। अभी आपको सब पता लग गया रियलिटी, चलो पहले तो इसने बता दिया, चलो छोड़ो, अभी आपको एक्सपीरियंस पता है। तो उस एक्सपीरियंस से अगर एक आपको लाइफ में मौका मिले कि आप कनाडा मत आओ, उसकी जगह कोई और डिसीजन ले लेते उस टाइम पे, तो क्या आप करते हो? एंड उस टाइम अगर आप यहाँ पे कनाडा में ना होते तो इस टाइम इंडिया में क्या कर रहे होते? भाई मैं इंडिया में कुछ नहीं कर रहा होता, मैं फोन पे पबजी खेल रहा होता या गेमिंग कर रहा होता घर पे, या यूट्यूब चैनल होता ज़्यादा से ज़्यादा मेरा, और कुछ नहीं होता बस। तो बेसिकली जो मैंने बताया वो सही है कहीं ना कहीं। वो आपका सही कनाडा अच्छा है एक तरह से। अगर आपने चैलेंजर के सपने ना दिखाए होते मुझे तो मैं यहाँ पे आता ही ना। तो एक्सपेक्टेशंस हर्ट ना होती तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है कनाडा और अच्छा लगता अगर ये सच होता कि यार पहले में ही नहीं चैलेंजर ले लिया हमने आके। हाँ, ये लोग सब आने के टाइम सोच लेते हैं कि कनाडा ऐसा है वैसा है, बुरा नहीं है, कनाडा अच्छा है, बस हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। भाई जैसे पता ही है ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, मैंने पहले भी बताया। तो ज्यादा मत सोचो आप कनाडा के बारे में, जो है बस वो देखो वहाँ पे कैसा चल रहा है। यूट्यूब वगैरह वीडियो, और भी यूट्यूबर चैनल है उनको भी देखो, सबसे पहले पता करो वीडियो से कि कैसा है कनाडा, तभी डिसीजन लो आप। पेशेंस की बात है ये सारी, आप आते ही सब देखोगे वो सब नहीं मिलेगा तो उसमें आप डिमोटिवेट होगे। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सीखो कनाडा कैसा है, थोड़े दोस्त वगैरह बनाओ, उनके एक्सपीरियंस से धीरे धीरे स्टेप लो। ऐसा नहीं है कि गाड़ी ये सब, सबसे पहला स्टेप तो हमारा होता है हम सेटल इन हो जाए, थोड़ा फैमिली से दूर आते हैं तो थोड़ा मन लग जाए। अगर लग जाता है फिर उसके बाद आप फीस पे आओ कि हाँ चलो अब फीस पे जाना है, फीस निकालने के बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ में आ सकते हो। मेरा ओपिनियन तो ये है। आपका भी यही है? सही बात है भाई, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ अनीश भाई की बात से, बिल्कुल एग्री। फर्स्ट टाइम एग्री किया मेरे साथ। भाई तो सुंदर बहुत लग रहा है आज वैसे। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। वैसे सुंदर नहीं हैंडसम होता है, चलो कोई भाई तो सुंदर लग रहा है भाई। भाई बिल्कुल शर्ट बहुत जच रही है तेरे पे भाई। सेम टू यू ब्रो। तो आपके हिसाब से जैसे आपने कहा फॉकलिफ्ट का काम लाइक एजेंसीज के थ्रू पहले जाके लाइसेंस बनवाते हैं, ये है, बट जब बंदा नया आता है तो हमारे पास भी जीएसी लिमिटेड होती है। बंदे कहते होता है हम सेव करें, फीस में हेल्प करेगी वो, क्योंकि काम नहीं मिल रहा होता शुरू शुरू में। तो जैसे आपका लाइसेंस बिल्कुल न्यू था तो आपको काम ढूंढने में फिर दिक्कत नहीं हुई कोई? भाई देखो पता चक्कर क्या है, फोकलिफ्ट का लाइसेंस आती बनवा दो, अगर 2-4 शिफ्टें लगे बनवा दो, उससे क्या होगा, कोई बात नहीं आपको काम मिला नहीं मिला, बट आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है उसमें। सही बात है। और अगर कई काम पे कोई कह दे आपको फोकलिफ्ट आती है, आपको कह दो आती है, वैसे ही चढ़ जाओ, चलाने लग जाओ। कई बार हायरिंग चलती है, हायरिंग चलती है, कुछ सिखाते हैं, इन क्लास सर्टिफिकेशन देते हैं। और भाई सब ज़्यादातर सिक्योरिटी लाइसेंस पे आते हैं आते ही, ठीक है, तो आपका ऐसे मतलब डिफरेंट जाना भाई टू बी ऑनेस्ट सिक्योरिटी वाला लाइसेंस मेरे को पसंद नहीं ना, मेरे को सिक्योरिटी का काम पसंद है। वो वैसे ही बैठे रहते, फोन चलाई गई, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। वो पर्सनल ओपिनियन है, वैसे मेरे को नहीं पता कैसा होता है, बट मेरे से तो नहीं होगा सिक्योरिटी का काम, बहुत मुश्किल लगता है मेरे को, वैसे ही बैठे रहो। ये भी लोगों को लगता है जो सिक्योरिटी में नहीं है कि अच्छा इजी काम है, बट जब सिक्योरिटी में भाई आओगे तो इजी की जगह थोड़ा रिस्की काम भी है ये। भाई आप सिक्योरिटी का काम करते हैं? हाँ जी भाई। भाई आप तभी मैं समझ गया भाई आपको। भाई नहीं, जनता बताएगी कमेंट्स में कि इजी है या थोड़ा डिफिकल्ट भी है। लास्ट में मैं मोंटी भाई से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हमारी जनता को ओवरव्यू दे दो और अपना एक्सपीरियंस बता दो कि आपका कैसा रहा है फोकलिफ्ट ड्राइवर के साथ। भाई सबसे अच्छी जॉब है वैसे अगर फोकलिफ्ट ड्राइवर की जॉब की बात कही जाए, क्योंकि आप जब आओगे यहाँ पे तो आपको अगर जनरल लेबर कर सकते हो तो करो, मेरे से तो नहीं हुई भाई। तो मैंने आके फोकलिफ्ट का ही लाइसेंस बनवाया विजडम वालों से, और उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस वगैरह गेन किया और अच्छा काम किया, और अच्छे काम थे, अच्छे ही पैसे अर्न होते हैं, वो आप सबको पता है। अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको फोकलिफ्ट का ही काम करना चाहिए मेरे नज़रिए से। तो इजी टू मेक है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप जब भी आओ साथ के साथ ही लाइसेंस बनवा लो, बहुत ही इजीली बन जाता है, कोई चक्कर नहीं। आप जाओ अंदर, उनका कोई लाइसेंस बनाना है, उन्होंने आपको क्लासेस दे देनी है, इन क्लास सर्टिफिकेशन है उनकी, और उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दे देना है उसी टाइम। बेसिकली ये वर्थ इट है, वर्थ इट है जी, पूरा वर्थ इट है जी पूरा। और ये जैसे आपको पता है ये फोकलिफ्ट का वर्थ इट तो है ही है, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा कम समय लगता है, सिर्फ 2 दिन, मात्र 2 दिन आपके पास सर्टिफिकेशन पूरी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू गाइस हमें सपोर्ट करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप अपने कमेंट से मेल में आप भी बताओ कि आपको अगर बनवाना है लाइसेंस या कुछ भी, तो हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, या मोंटे भाई का नंबर दे देंगे तो ये आपको गाइडेंस दे देंगे। सही बात है भाई। और अगर आपको भी मेरी जैसे यहाँ पे इसी कुर्सी पे बैठना है तो हमारे नरेंद्र भाई आपको साथ एक ईमेल शेयर कर देंगे कि आप वहीं पे आ सकते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो शूट करवाने के लिए। हमारी ईमेल आप डिस्क्रिप्शन में एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल करें जैसे इन्होंने किया कि हाँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जैसे जैसे हमने फेस किया है कनाडा में, तो आप भी करें ईमेल, नेक्स्ट टाइम आप इनकी जगह पर बैठे होंगे। बाय बाय गाइस, आप उठ जाइए प्लीज।